मुझे बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा जन्नत है कि नहीं है? रोज़ा जन्नत, जन्नत है ना? जन्नत। उसमें साथ में दफन कौन हुए? अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। आप जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये जो है ना आवाज ऊंचा किया और ये किया, ये अपने आप से जो आप बना रहे हैं ना, मेरा मुजारे का सीगा आप माजी में ले रहे हो। और आप कभी तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा शरीफ है, मा बैन क़ब्री व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद जन्नत बनी या उनके हयात में भी जन्नत थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा जन्नत है ना? तो और सवाल, मेरे सवाल का जवाब दे दो, ये उनके वफात के बाद जन्नत बनी है या उनके हयात में भी जन्नत थी? आप बताओ, चलो आप बताओ। नहीं तुम बताओ ना, मैंने आपसे पूछा। तो आप कहता है मुझे बात करने दो, तब इससे सवाल करते हैं, सवाल का जवाब नहीं देता क्योंकि ये फंस गया। तो भाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा बैन क़ब्री व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, ये उन्होंने फरमाया कि मेरे वफात के बाद है या उनके हयात के में, ये जुमले हालिया है या उनके हयात में ये जन्नत है? सवाल का जवाब नहीं देगा यार। हयात में जन्नत है, हयात में, जब हयात में जन्नत है, इसी जन्नत में उनके हयात में मस्जिद में काफिर भी आके बैठते थे नहीं बैठते थे? काफिर बैठते थे, लेकिन मुनाफिक आते थे, बैठते थे नहीं बैठते थे? नहीं सुन लो, यहूदी आते थे नहीं आते थे? ओए गल सुनो, बात तो सुनो, बात तो सुनो ना, बात मुनाफिक आते थे या नहीं आते थे? तो सुनो ना यार, आप देखो, मुझे आप बात छोड़ने दे, फिर मैं आपको कहूंगा ना। देखो आप जवाब दे दो ना भाई, जवाब आपको, सवाल आपको समझ आई है, जवाब देना भाई। मुनाफिक आते थे यानी वो छोड़ दो, बाद में मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मुझे आप ये बताया कि अल्लाह पाक को इतना हया नहीं है कि अपने नबी के साथ मुनाफिक को जो है लिटा दिया, नाउज़ुबिल्लाह। सारी जिंदगी मुनाफिकीन के पड़ोस में थे सारी जिंदगी। व मिन अहलिल मदीनति मरदू अला निफाक। और फिर वफात के बाद, मेरे भाई आप सुन लो, वफात के बाद ये अल्लाह का हुक्म नहीं है, देखें ये अल्लाह का हुक्म नहीं है कि अबू बकर उमर वहां पे दफन हो, ये अल्लाह का फैल नहीं है। जैसे इन लोगों ने बहुत सारी चीजों को चोरी किया है, अभी अब जवाब आपको बता रहा हूं। देखें अगर आपके पास कोई हदीस है, देखें कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर उमर से इतना प्यार करते हैं, इतने राजी हैं कि उन्होंने हुक्म दिया कि अबू बकर पैगंबर के साथ दफन हो, अब बिल्कुल हमारा मजहब ही बातिल हो जाता है, फिर यह मजहब झूठ साबित हो जाता है। क्योंकि जिस शख्स से अल्लाह राजी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी है, उससे इंसान मुखालिफत करे, दुश्मनी करे, ये तो कुफ्र है। ये कि अबू बकर उमर वहां पे दफन हुए हैं ना, सुन लो भाई, पहले सुन लो मेरी बात सुनो ना, बात नहीं, अबू बकर उमर वहां पे दफन है, ये अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैल नहीं है। अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया कि वहां पे दफन हो जाए, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वसीयत नहीं कि अबू बकर को मेरे साथ दफन करो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में दफन नहीं है, क्या आप मर्जी कब्रिस्तान के किसी कोने में किसी को दफन करो, वो अपने मिल्कियत में दफन है, अपने हुजरे में जो उनका मिल्कियत है। सुन लो ना भाई, जवाब दे रहा हूँ। मैंने अभी खत्म ही नहीं किया, क्या जवाब देंगे? मैंने खत्म ही नहीं किया बात, तो क्या जवाब देंगे? सुनेंगे तो जवाब देंगे ना भाई। पठान सुन लो भाई, पठान साहब सुन लो, बात समझ लो, फिर जरूरत करो ना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में दफन है भाई, कब्रिस्तान जो है ना सबका मुश्तरका घर है भाई, वक्फ है, जो भी उधर मुसलमान है दफन कर दो भाई कब्रिस्तान में, वो अपने घर में दफन है। कब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अबू बकर को वहां पे दफन करे मेरे साथ, या उमर को वहां पे दफन किया जाए? ये कोई हुक्म नहीं। इनका आवाज बुलंद करो, ये क्या कह रहा है पठानी? ओ पठाने का आवाज बुलंद करो भाई, म्यूट को खोल दो इनका, म्यूट अपना खोल दो भाई, तुमने अपने आप को म्यूट किया। बात करें, आवाज आ रही है मेरे? आ रही है, बात करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस शरीफ का मफहूम है कि कल क़यामत में दिन जब मैं उठूंगा तो एक तरफ अबू बकर होगा, एक तरफ उमर होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ का मफहूम भाई घर में उन्होंने दफन हुआ है ना, कब उन्होंने कहा अबू बकर उमर को मेरे साथ दफन करो? ये मुझे हदीस दिखाओ। अच्छा, ये उजरा किसका था? आयशा रज़ियल्लाहु तआला का नहीं था? नहीं, पैगंबर का अपना घर है। पैगंबर का नहीं था। जो अज़वाज के जो हुजुरात हैं वो अज़वाज की मिल्कियत नहीं है भाई, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत है। पैगंबर ने जितनी शादियां की हैं, बिल्कुल शादियां की हैं, देखें उसको अपने घर लाए हैं, घर पैगंबर का था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अबू आयशा ने कब उसका वहां पे घर खरीदी मदीने में? किसी किताब में दिखाया ना। आपकी बीवी, जब आपकी बीवी हो ना, आप मर जाओ, ठीक है, तो आपका बीवी वो अगर आपका उसका होगा कि नहीं होगा ना? नहीं होगा। बात सुन लो, अज़वाज के लिए तो देखें, नहीं रहेगी, आप ये बताओ। अब सुन लो भाई, सुन लो, फिर सुन ले प्लीज, ये दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल रहेगी कि नहीं रहेगी? ठीक, मैं समझ गया, फिर सुन लो, मैं समझ गया, सुन लो, अभी मुझे बात करने दो। देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बात है कहां पे मदफून है? कब्रिस्तान में मदफून नहीं, अपने घर में मदफून है। ये आयशा का घर नहीं था। सुन लो प्लीज, सुन लो मेरी बात। आयशा नबी शौहर, तो सुन लो ना भाई, मैं कह रहा हूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, आयशा से शादी हुई है, आयशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आई है, उसने घर, उसके बाबा ने उसका घर खरीद के नहीं दिया है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वफात हो जाता है तो ये घर आयशा की मिल्कियत नहीं बनती। ये कोई शरीयत है ही नहीं कि अगर शौहर मर जाए घर उसकी बीवी की बन जाती है। बीवी को कितना मिलता है? बीवी को 1/8वां हिस्सा मिलता है। 1/8वां हिस्सा मिलता है, आपको पता होना चाहिए। 8 में से 1 बीवी है। मुझे पता है, और क्यों? मुझे पता है तो चुप करो ना, तो मुझे बात करने दो। और क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 बीवियां हैं। चुप करो प्लीज, बात करने। कैसा बदतमीज आदमी है तू भाई। और भाई मुझे बात करने दो ना, क्यों इतनी बदतमीजी कर रहे हो? बस छोड़ो, बस खत्म है भाई। इतना बदतमीज आदमी, बार बार कह रहा हूं कि चुप करो। पता है तो क्यों कह रहा है कि आयशा का घर है? अगर तुम्हें पता है तो तुम क्यों कह रहे हो आयशा का घर? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां हैं। ये 9 को क्या मिलेगा? 8, 1/8वां हिस्सा 9 में तकसीम होगा। तू कह रहा है आयशा का घर है, किस दलील से कह रहा है आयशा का घर? भाई अगर कोई औरत कहीं जाके शादी कर लेती है, उसको शौहर अपने घर लेके आता है, और वो उसका घर नहीं बन जाता भाई। ये शौहर की मिल्कियत है। अभी मैंने शादी की, अभी मेरी बीवी मेरे घर आ जाती है, मेरा जो जायदाद है उसकी बन जाती है। ये कहां की शरीयत है? किसके कानून? अमेरिका के कानून में भी नहीं है, पाकिस्तान के कानून में भी नहीं, इस्लाम का कानून भी नहीं है। तुम लोगों ने, तुम्हारा शर्म ही नहीं। आयशा का घर है, आयशा का घर है। आयशा उस घर में रहती है, बस यही उसका है कि रहती है, उसकी मिल्कियत नहीं है तो जो मर्जी करे। तो शौहर जब मरता है, कोई भी शौहर, पैगंबर या कोई भी हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी मीरास जो है उसकी बीवी को 1/8वां हिस्सा मिलता है। अगर 2 औरतें हैं ना उसकी, वो 1/8वां तकसीम होगा 2 में, बाकी उसके औलाद को मिलेगी। एक बीवी को 1/16वां मिलेगा, दूसरी बीवी को 1/16वां मिलेगा। अगर उसकी 3 बीवियां तो वही 1/8वां हिस्सा 3 में तकसीम होगा, यानी 1/24वां एक को मिलेगा, 1/24वां दूसरे को, 1/24वां तीसरे को। अगर 4 है तो सीधा 5, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां हैं। 1/8 तकसीम होगा 9 में, यानी 1/8 ज़र्ब 1/9, 1/8 टाइम्स 1/9। ये कितना बनता है भाई? यह बनता है 1/72। 1/72 बनता है, 1/72 बनता है। यानी आयशा का हक कितना बन गया उसमें से? आयशा का हक बन गया भाई। इनको जरा मैथ समझा दे, ठीक है ना? भाई साहब, आयशा का 1/8 आयशा को मिलेगा ना, 1/8 टाइम्स 1/9, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 बीवियां हैं। 1/72 आयशा का जो हक बनता है 1/72। 1/72 का क्या मकसद है? यानी तकरीबन बनता है 1.2.8%। हाँ, तो आयशा का हक कितना बनता है? 100 में से 1% से कुछ ज्यादा, 1.25% आयशा का हक बनता है। आयशा क्या करे? आयशा क्या करे? आयशा का कुछ भी नहीं, आयशा का कुछ भी नहीं। फिर अलग बात है कि उसको वो आयशा को वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आयशा को उसकी कीमत मिलेगी, ठीक है ना? फिर आयशा क्योंकि उस इस्लाम से खारिज हो गई है, नबी अमीरुल मोमिनीन इस्लाम पे उसने खुरूज किया, तो उसको वो भी तो नहीं मिलेगा ना, जो इर्तिदाद की वजह से उसको वो तो भी नहीं मिलेगा, मीरास भी नहीं मिलेगा। अच्छा, लेकिन वो अलग बात है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में मदफून है, तो कब उन्होंने कहा था अबू बकर मेरे साथ दफन हो? वो हदीस में देखो, या उमर को मेरे साथ दफन करो। नाजायज कब्जा है कि नहीं है? और क्योंकि तो आपने खुद कहा कि अल्लाह ताला कैसे राजी हो सकता है? एक मुनाफिक, एक गासिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुजरे में मदफून नहीं हो सकता, इसलिए अल्लाह ने उनको निकाल दिया। अहादीस में बहुत है कि अल्लाह ताला ने अबू बकर और उमर को जंब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफात के फौरन बाद ही निकाल दिया था। यह हदीस है अस्सिरातुल मुस्तकीम इला मुस्तहक़ी अत-तक़दीम, तालीफ अबी मुहम्मद अली इब्न यूनुस अल-आमिली अन-नबाती अल-बयाती, मुतवफ़ा सन 877, तबअ अल-मक्तबत अल-मुर्तज़विय्या फ़ी अन-नजफ़ अल-अशरफ। किताब छपी है सन 1384, यानी आज से तकरीबन 60 साल पहले नजफ़ अशरफ है। अच्छा, यहाँ पर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 116 में यह हदीस शरीफ मुलाहिज़ा करें। रवा आसिम इब्न हुमैद अन सफ़वान अन अस्सादिक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से यह हदीस है, अन्नहुमा लम यबीता मअहु इल्ला लैलह, ये दोनों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ एक रात रहे। एक रात अबू बकर, एक रात उमर। वफात के अगले दिन ही सुम्मा नुक़िला इला वादिन फी जहन्नम युक़ालु लहू वादि दूद, और अगले ही दिन इनको जहन्नम के एक वादी में मुंतकिल किया गया। उस जहन्नम के इस वादी का नाम है वादि दूद। ओके जनाब, अल्लाह ताला सबको इज्जत दे। मैं सब बात करना चाह रहा था इस आदमी से, जब ताहिर पर आ गया, ताहिर को फिर लेके आए भाई ये लोग, हमारे ऑपरेटर साहब। हाँ जी पठान साहब। यार आप कल क्यों करते हो? ये खराब है ना यार ये सिस्टम।
तुम्हारा अक्ल नहीं है ताहिर, हम आपसे बात करना चाहते हैं, कहते हैं मुझे बात करने दो, बार बार काटते हो मेरी बात को, सवाल करते हो, सवाल का जवाब नहीं सुनते। देखो यार, मैंने आपके कई मुनाजरे देखे, यकीन करो आप बात करने नहीं छोड़ दे ना, ये गलत बात है आपके अंदर। तो अभी आपने सब लोगों ने देखा है, मैं आपसे बार बार कह रहा था कि मुझे बात करने दो, तो मुझे नहीं बात करने दे 10 रहे। मिनट बात करते और हमें 2 मिनट बात के लिए छोड़ते। ये तुमने जब सवाल किया ना तो 10 मिनट नहीं, मुझे 3-4 मिनट लगते हैं आपके सवाल या 2 मिनट 3 मिनट लगते हैं सवाल का जवाब देने। उस सवाल का जवाब देने दो ना, फिर तुम दूसरा सवाल कर लेना या इतराज कर लेना। तुम्हारे में इतनी तमीज तो है नहीं, मेरी बात को सवाल करते हो, सवाल का जवाब नहीं सुनते, फिर वो बीच में काट देते हो। इस तरह गुफ्तगू नहीं हो सकती, इस तरह गुफ्तगू नहीं हो सकती मेरे भाई। चलो देखो, एक और सवाल करूं, करो ना, नाराज तो नहीं होगा? अभी जो मैंने जवाब दिया आपको, देखो भाई, अबू बकर उमर किस हक से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जम में उन्होंने दफन कराया, क्या हक बनता है उनका? जवाब दूं? जवाब दो। अच्छा, खुद यानी ये जो है ना खुद दफन हुए, मतलब जुल्म पे आप कह रहे हो? बिल्कुल। अच्छा, मुझे आप बताओ कि जब ये किसने दफन किया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु? तो आप ये तो मानते हो ना कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी पब्लिक कब्रिस्तान में मदफून नहीं है, आप ये तो मानते हो ना, वो अपने घर में मदफून। बेशक बेशक, उनका घर उनकी अपनी मिल्कियत थी, पता है आपको? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी मिल्कियत है। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, बात सुनो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिल्कियत में मदफून है, ये आयशा की मिल्कियत नहीं थी, लेकिन आयशा उस कमरे में अगर रहती भी थी तो उसकी मिल्कियत नहीं है। मिल्कियत है, अगर आप कहते हैं वो आयशा की मिल्कियत है, हम आप दलील मुतालबा करते हैं कि आयशा ने कब वो घर खरीदा है, इस किताब में लिखा है कि आयशा ने वो खरीदा है, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बख्श दिया कि ये अब मैं मिल्कियत मैं हिबा करता हूँ, ये कोई नहीं। तो आयशा का हक बनता है 1/8, 1/8 नहीं बनता, बल्कि तकसीम होगा 9 में, 1/72 बनता है उसमें से। अच्छा यार, आपको इतना पता नहीं है कि अंबिया जो है ना घर और माल नहीं छोड़ता, वो इल्म का वारिस होता है, आपको इतना भी पता नहीं है अल्लाह के। अच्छा चलें, विरासत में फिर आयशा का विरासत में हक नहीं बनता, तो आप कहते हो ये सदका बन गया, तो सदका अगर बन गया तो सब मुस्लिमीन का हक है, सब मुसलमानों का हक है। सदका जो है फुकरा का हक है, सब मुस्लिमीन का हक है। ये अबू बकर उमर को क्या हक मिला कि यहाँ पे अपने इस पे कब्जा करें? फिर तो सबकी मिल्कियत है, बैतुल माल का है ना। पहली बात यह है कि देखो, ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जब बारी आती है तो कहते हैं कि उनकी मीरास ही नहीं होती। चले, अगर हम मान भी लें ना, हाँ, तो अभी आप बताएं कि इनका जो कमरे में दफन किया गया है, अगर ये चोरी नहीं है, अभी कोई मुर्दा आके अपने मुर्दे को आपके घर में दफन कर दे तो आपके साथ क्या होगा? आपकी क्या हालत होगी? आप चोरी है तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको फिर निकाले क्यों नहीं? आप उन्होंने अपने, तो फिर इनके पास कोई दलील नहीं है ना, सिवाय यही कि अली अलैहिस्सलाम ने क्यों मुखालिफत नहीं किया, क्यों नहीं निकाला? यही तो मैं कह रहा हूँ, जब मलाइका ने फौरन ही निकाला। बात सुनो, चोरी है आपको पता चला और हज़रत अली रज़ी अल्लाह को पता नहीं चला। ठीक, आप सुन लो, आपको पता चला आज, अभी आपको पता चला कि वो नऊज़ु बिल्लाह जो है ना वो काफिर थे, नऊज़ु बिल्लाह। तो आपके पास कोई दलील नहीं है, इनके पास देखें, इनके पास कोई दलील नहीं है कि अबू बकर और उमर चोरी के कब्र में दफन हुए हैं। और चोरी किससे किया? इन्होंने सरदार अनबिया से चोरी किया। इनके पास इस चोरी का सिवाय इस बात के बाद कोई जवाब नहीं कि अली अलैहिस्सलाम ने उनको कब्र से निकाला क्यों नहीं। यही है ना। और अगर दलील होता तो बता देते, भाई पैगंबर ने वसीयत किया कि मेरे साथ इसको दफन करो। ये तो है नहीं तुम्हारे पास। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी और वजह से इनका यहाँ पे तदफीन जो है उसका इस्तेहकाक हो, कोई और तो है नहीं है। बात सुनो ना, मैं आपके घर में कोई चोरी करूं, ठीक है, और आपके खानदान वाले मुझे छोड़ देंगे। अभी मैं बताता हूँ उसका। आपके खानदान वाले तो बेगैरत हो गए, नौज। अभी बताता हूँ उसका, ठीक है ना भाई। इसके पास पर हमारी बात की तायीद है इनकी, बिल्कुल, कि इनके पास कोई दलील नहीं है अजीजों, सिवाय इसके अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अबू बकर उमर को वहां पे दफन होने क्यों दिया। उसका जवाब यार मुझे हमें नहीं छोड़ रहा, खुद लगा हुआ है। आपने सवाल किया ना, सवाल का जवाब ना दूं। ये अपने किताब से जो ना अपने लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं ना, लॉजिक आपने इस्तेमाल नहीं करो। देखो ये एक मुस्लिम का एक जो है ना रिवायत खुद जो है उसके मतलब का होता है, ये खुद मतलब लेते हैं, मतलब भी नहीं होता। फिर पूरी मुस्लिम शरीफ को क्यों नहीं मानता, बुखारी शरीफ को नहीं मानता पूरा। आप मुझे बताओ, आपके सवाल के जवाब शिया किताब से दे दूं या आपके अपनी किताब से दे दूं? आपने एक सवाल किया, मैं उसका शिया किताब से जवाब दूं या आपके अपने किताब से जवाब दूं? यही तो फिर बात है कि बस किताब पर ईमान लाते और बस को छोड़ते हैं, वही बात हो गई। और भाई मैं कैसे जवाब दे दूं? शिया किताब से भी जवाब ना, उमरी किताब से भी ना जवाब ना दूं? आपने सवाल किया क्या? चलो तुम जवाब दे दो, तुम जवाब दे दो भाई, तुम जवाब दे दो। तुम बताओ मुझे कि अबू बकर उमर का क्या हक बनता है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत में इन्होंने अपने मुर्दे को दफन किया। ये देखो, ये कुरान की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व इल्ला अन युअज़न लकुम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल होने की इजाजत नहीं है मगर ये कि आपको इजाजत मिले। इन्होंने मुर्दा दफन किया, इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में मुर्दा दफन किया, किसकी इजाजत से? तब पैगंबर ने इजाजत दी। ससुर थे नहीं थे? अब भाई ससुर को हक है कि आपकी माल पे कब्जा कर ले। किसने? 9 ससुर और भी थे ना, 15 ससुर और भी थे। ससुरों को किसने कहा कि ससुर को हक है कि दामाद के माल पे कब्जा कर ले? ससुर है। आयत इस्तेदलाल लेते हैं ना अपने लॉजिक पे, ना आप लोग अपने लॉजिक पे इस्तेदलाल लेते हैं। पठान भाई ईमान लाओ, ईमान लाओ।
ईमान लाओ, मुसलमान बन जाओ। ससुरते ओ एक ससुर उनका यहूदी भी था। ओ भाई सफिया बिन्त हुयय इब्न अख्तब, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ससुर यहूदी था कि नहीं था? ससुर है। ससुर आप ससुर हो गया तो कोई जरूरी है कि ससुर को साथ दफनाना भी है आपने? ये क्या मुसीबत है? ससुर है, ससुर कोई जरूरी है ससुर को साथ दफना लेना? ससुर आ गया, बड़ा ससुर आ गया। अच्छा मेरे भाई, ये पूछते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पता ये चला कि इनका जो दफन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, इनका दफन क्या है? गैर शरई है, गैर शरई है। ये इन्होंने पूछा अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम ने क्यों मुखालिफत नहीं किया? तो मैं उसका दो जवाब देता हूं। एक जवाब यह है शिया किताब से, और एक जवाब है इनके अपने किताबों से। शिया किताब से जवाब यह है मेरे भाइयों, अभी मैंने हदीस दिखा दी, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की एक हदीस नहीं, एक हदीस से ज्यादा। यह सिरातुल मुस्तकीम इला मुस्तहक़ी अत-तक़दीम तालीफ अश-शेख ज़ैनुद्दीन अली इब्न यूनुस अल-बयादी रहमतुल्लाहि अलैह, चाप अल-मक्तबा अल-मुर्तज़विया अन-नजफ़ अल-अशरफ। यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाइए, सफ़ा नंबर 116 में, जिल्द नंबर 3 में हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, ठीक है ना, अन्नहुमा लम यबीता मअहु इल्ला लैला थुम्मा नुक़िला इला वादिन फी जहन्नम युक़ालु लहु वादिद दूत। अमीरुल मोमिनीन क्यों निकाल देते जब मलाइका वहां पे तैयार बैठे थे कि ये यहाँ पे दफन हो जाए, फौरन इनको पकड़ के लेके जाना। भाई पहले ससुर नंबर 1 को कहाँ लेके जाना? जहन्नम। जब अमीरुल मोमिनीन को पता है यहाँ पे रोकेंगे नहीं, जहन्नम इनको लेके जाएंगे, तो वो क्यों वहां पे झगड़ा शुरू कर दे, तलवार निकाल दे, ठीक है ना। फिर उमर की भी यही, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मलाइका सब उनकी खिदमत करते हैं, मलाइका उनका हुक्म मानते हैं, मलाइका उनकी इताअत करते हैं। जब मलाइका उनकी खिदमत गुजारी के लिए कर रहे हैं तो वहां पर उनको क्या ज़हमत की जरूरत है? अच्छा, ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त जहां उनका जो माहौल था मदीने में कि खिलाफत हुकूमत उन मुखालिफिन के हाथ में है, उनके मसलहत में नहीं थी कि इनके खिलाफ तलवार उठाएं, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास इतनी ताकत नहीं थी ज़ाहिरी तौर पर, या उनके साथ जिहाद करें, उनको शिकस्त दे दें ज़ाहिरी तौर पर, वह एजाज के साथ कर सकते थे। फिर आपकी किताब है सही मुस्लिम, ये किताब है सही मुस्लिम, चाप दारुल फिक्र किताब छपी है सनद 2010 में। यहाँ पर बाबुन फी ताअतिल उमरा व इन मनअुल हुकूक, ताअत अमीर वक्त अगर आपका हक ज़ाया करे तो उसकी ताअत आप पे वाजिब है। आप लोगों ने खुद आपका अकीदा ही जब यही है। और तहरीमुल खुरूज अला ताअ व मुफारक़तुल जमाअ, ये तो भाई खलीफा वक्त के खिलाफ खुरूज करना, क़याम करना, तलवार उठाना, निकालना, ये हराम है। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए आपके अकीदे के मुताबिक उनके लिए हराम था कि तलवार उठाए उमर के खिलाफ कि तू अबू बकर को क्यों यहाँ पे दफन कर रहा है, ठीक है ना, या तलवार उठाता उस्मान के खिलाफ कि तू उमर को यहाँ पे क्यों दफन कर रहा है। जब आपके अकीदे के मुताबिक हराम ही है तो फिर वो हराम का क्यों इर्तिकाब कर रहा है? शिया अकीदे के मुताबिक हमने जवाब वाज़ेह तौर पे दे दी कि शिया अकीदे में मलाइका ने उन दोनों को जहन्नम हासिल किया है ज़ाहिर में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, क्योंकि उनके पास ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, उनके पास इतने अंसार नहीं